आपका हक बच्चों पर है, बहुत बड़ा हक है। आप सुनते रहते हो, लेकिन बच्चों का हक भी माँ बाप पर है। बच्चा पैदा होता है तो हदीस पाक में हक़्क़ुल वलदी अला वालिदैहि सलास, कि बच्चे का हक माँ बाप पर 3 होते हैं। 3 हक वाजिब हो जाते पैदा होते होते। नंबर 1 पर है यासना इस्महु, पहला हक माँ बाप पर वाजिब है कि बच्चे का नाम अच्छा रख दें, अच्छा नाम रख दें, वरना जहां देर लगाए वो मोहल्ला वाले ढोड़वा कनौवा काहे लगे। हमारे यहाँ खन्नापुरवा मदरसा में एक बावर्ची ने तो के 2 लड़का, बड़के के नाम है ढिल ढिल, छोटके के नाम है चूर चूर। ढिल ढिल चूर चूर, अजीब नाम है मुसलमानों के। नाम अच्छा रख दो फौरन, और नाम में लफ्ज मोहम्मद या अहमद हो। हदीस पाक में मुनादी युनादी यौमल क़यामा, कि क़यामत के दिन पुकारने वाला फरिश्ता पुकारेगा, या मोहम्मद उदखुल फिल जन्ना, ऐ मोहम्मद जन्नत में दाखिल हो जाओ। फयक़ूम कुल्लु मन इस्मुहु मुहम्मद, तो हर वो आदमी उठ पड़ेगा जिसके नाम में लफ्ज मोहम्मद लगा होगा। मोहम्मद वाले सब खड़े हो जाएंगे, जन्नत की तरफ चलेंगे। तो फरिश्ता रोकेगा, हाँ मैंने आखिरी नबी मोहम्मद को पुकारा है, तुमको नहीं पुकारा। तो अल्लाह फरमाएगा, मेरे फरिश्ते रोको नहीं, अगर ये मेरे महबूब के नाम पर उठे तो मैं इन सबको अपने नबी के नाम के वसीले से बख्श रहा हूँ। तो नाम से बख्शिश हो जाएगी। तो लड़का पैदा हो तो सबसे पहले उसको उसका नाम अच्छा रखो। और दूसरे नंबर पर है वयुअल्लिमुहुल किताब, और बच्चा पैदा हो तो उसको दूसरे नंबर पर है कि उसको कुरान का इल्म सिखाओ, कुरान पढ़ा दो। माँ बाप पर वाजिब है कि बच्चे को कुरान पढ़ाए, लेकिन आज न बाप पढ़ा न माँ पढ़ी, बेटे को कैसे पढ़ाएंगे? ऐ लोगों कुरान पढ़ लो। बंबई में एक सेठ हैं, अगरीपाड़ा में सेठ निसार, 94 साल की उनकी उम्र हो गई थी और कुरान नहीं पढ़ा। 94 साल की उम्र में अल्लाह ने दिल में डाला और मस्जिद के इमाम को बुला बुला के उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम पढ़ लिया। तो ये ना सोचो कि हम 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, कुरान कैसे पढ़े। पढ़ो। माँ बाप पढ़े हो तो माँ बाप से औलाद पढ़ ले। मियाँ बीवी में अगर न पढ़े हो तो एक दूसरे को पढ़ा दे। बताते हैं एक आदमी की शादी हुई और बीवी रुखसत हो गई। जब गई तो मर्दवा रसगुल्ला उसगुल्ला लेके उनके कमरे में पहुंचा। पहली रात में यही सब होते हैं। मिठाई उठाई लेके पहुंचा, बहुत जोरदार सलाम मारी। लागत है कि हातिम ताइक फेल की है। 100 रुपल्ली रसगुल्ला में यहाँ बड़ा रुआ। गवाह बड़ी जोरदार से कहे सलाम अलैकुम। औरतिया जवाब दी। उसके बाद पूछिस कि कुछ पढ़े बढ़े हो? तो सटपटान कहे सर यू का पूछ लिए। तो चुप। पढ़े रहा है ने तो चुप रहा, बड़ा चालू रहा है। सोचिस कि अगर कहे थे हाँ पढ़े हैं तो आज नहीं तो कल तो पोल खुलिन जी। और सोचिस अगर कहे थे नहीं पढ़े हैं तो पहली रात में बेइज्जती होते। तो चुप रहा। लेकिन औरतिया फिर कहिस कह रहे कुछ पढ़े वढ़े हो? तो कहिस काहे रे तू घर में रहा है कि इम्तिहान ले रे? तो कहने न पढ़े हो तो पढ़ लो। कही सब पढ़ ली। 35 साल के हो गए न, कमाए जाए, कमाए कमाए तुका खवाई के पढ़े जाई रे। तो औरतिया कहे पढ़ लो, रात रात पढ़ो, दिन में कमाओ, रात रात पढ़ लो। तो कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन जब फिर पहुंचा तब फिर औरतिया कहेला कि पढ़ ले रे, अल्लाह वास्ते पढ़ ले। तो कहीं रात रात को पढ़े रे? तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने कुरान पढ़ा के भेजा है, मैं कुरान पढ़ी हूं, तुम्हें रात रात पढ़ा दूंगी। तो कहे अच्छा तुमसे पढ़ी है। अगर गांव में कोई जानेगा तो कत्ती बड़ी बेइज्जती हुई कि फलाना आपने मेहरुआ थी पढ़ा थे।
तो रतिया कैसे पढ़ लो, न तुम बताओ न हम बतेबे, कोई कैसे जानी, पढ़ लो। तो फिर कुछ नहीं बोला। तीसरी रात के जब गवा तो फिर रतिया कहला पढ़ ले रे, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले। तो कहा था पीछे पड़गी हो पढ़ तो ले, लेकिन अगर कहूँ अपनी सखी सहेली में नाम ले लियो तो तुम्हारे रखो तो हम राखब ना हम। तो कहीं न बतेबे रे, अल्लाह के वास्ते पढ़ ले। तो पूछिस कौन किताब ले, तो रतिया कह जाओ बगदादी कायदा ले आओ। तो चौका कहीं बगदादी कायदा, कहीं हाँ अत्ता पैसा हमरे थिर कहाँ है रे कि हम पासपोर्ट बनवे वीजा खरीदे तो के बगदादी कायदा ले रे। बहुत चौंका रहा, जानत रहा बगदादी कायदा बगदाद में बिका था। और रतिया कहे सुनो इके नाम है बगदादी कायदा, सब कहूँ बिकात है, हिंदुस्तानों में बिकात है। कहे अच्छा। तो गवा किताब ले दुकान पर, दुकान वाले से कहे भैया बगदादी कायदा है, कहीं हाँ है। तो लिही सुके बाद उका हाथ में लेके नहीं चला, उका घुमाए के चौगला बनाए के जेब में धरी। कहीं रस्तम कोई देख न ले, कोई पूछ लीस तो मुंह से निकल न जाए कि पढ़े जाए। बहरहाल लेके गया, खुश नसीब बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। नौजवान था, एक ही हफ्ता में बीवी ने बगदादी कायदा खत्म करा दिया। जब पहली किताब खत्म हुई तब उनकी हिम्मत बढ़ी। भैया मैक मत आवाज है का हो, अल्लाह जाने पहले इतनी बड़ी मशीन रहा है तो 5 कोस तक आवाज जात रहा है। आवाज जलसा हो तो पूरी पिकअप भर रही है मशीन से, और जलसक बहरो आवाज नहीं जाता। अल्लाह जाने मशीन काहे लाके दिखावत है कहा से, अल्लाह रहम करे। बहरा आवाज बहुत पस्त है, मैं तो बहुत थक चुका हूँ। हालांकि अल्लाह का शुक्र है रोजाना बोलना होता है घंटा 1.5 घंटा। खैर जो भी है अल्लाह का शुक्र है। बीवी ने 1 हफ्ता में बगदादी कायदा खत्म करा दिया। जब पढ़ गया तो खुद पूछा थे कि अब कौन किताब ले, कहीं जाओ सन्नत कुरान ले आओ। या सन्नत कुरान ले के आओ, वो का 2 हफ्ता में खत्म करा दी। कहीं सब कहीं जाओ कुरान शरीफ ले आओ। कुरान शरीफ लेके आवा, 2.5 महीना में बीवी ने अपने शौहर को 25 पारा पढ़ा दिया। जब 25 पारे हो गए तब अपनी बीवी से कहा थे आए रे 25 पढ़ गए, 5 रह गए हैं, अभी कोई जान नहीं पैसे। तो तनी अपनी सखी सहेली में कहूँ बताओ कि हमरे आदमी पढ़े हैं, अब खुदे प्रचार करावेला। बीवी ने कहा घबराओ ना, तुम्हारे नाना के मामला आखिरी चलत है, उनके सय्युम में यहाँ आउट हुई जी। कहीं नू कैसे, कहीं तुम्हारे नाना मरे वाले हैं, मरी है, तीसरे दिन सय्युम हुई। गांव के लोग मस्जिद में जुटी हैं, कुछ चना पढ़ी है, कुछ कुरान पढ़ी है। तो उस दिन तुम कुरान पढ़े हो, चना ना पढ़े हो। तो गांव वाले देखिए तो खुद ब खुद जान जाइए कि फलन वो पढ़े हैं। कहीं हाँ बात तो सही है, अल्लाह मर्जी के नाना के मामला डामा डोल चलता रहा है और ख़त्म होएगा। जब ख़त्म हो गया नाना, तीसरे दिन सय्युम भवा। तो गांव वाले मस्जिद में जुटे, तो यहू आदमी टोपी ओपी लगाए पहुंचा। जब मस्जिद में पहुंचा तो देखिस कुछ लोग कुरान पढ़ते हैं, कुछ लोग चना पढ़ते हैं। तो ये कुरान वाले की तरफ बढ़ा कि जय हम कुरान पढ़ी, और के सथीवे जो रहे वो चना पढ़त रहे। वो जब देखें तो इका पकड़ के खींचिन कुर्ता, कहीं यहाँ आओ रे, यहाँ रे, बाहर कुरान वाले हैं रे, चना यहाँ रे, यहाँ आओ। जानत रहे ना हम पढ़े ना यू पढ़े। तो ये कहे नहीं आज हम कुरान पढ़ रहे। सथीवे पूछी नहीं कैसे, कहीं हम कुरान पढ़ेंगे। कहा कब से रे, कहीं आज से। साथी लोग छोड़ दिए, गया कुरान उठाया और शुरू किया बिस्मिल्लाह करके, अलहम्दो पढ़ा, अलिफ लाम मीम पढ़ा। तो सत्यवे सोचिन की हो सकते कहूँ पूछ पूछ के याद कर ली सोई। लेकिन जब वर्रक उल्टिस और आगे पढ़ेला तब सत्यवन के नहीं बर्दाश्त बा, कहीं हाय अल्लाह यू कब पढ़ेगा। तो उठे गए इनके कुरान बंद कर, बंद किए। तो सत्यवे पूछी ना रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, चोरी छिंदरई हमरे साथे की है, तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े है। तो कहे इस घर में। कहीं को पढ़े इसे, तो कहे घर में। पूछे कहाँ पढ़े, तो कहे घर में। और पूछे किके पास पढ़े, तो कहे घर में। बीवी के नाम नहीं बतावे, घरे घर बक्का। साथी समझ गए कि कुछ नहीं इसकी बीवी ने पढ़ाया। तो साथी दुआ मांगने लगे, अल्लाह जैसे मेरे साथी को तूने नेक बीवी अता किया,
कि मेरा साथी जाहिल था, कुरान का कारी बन गया है। परवरदिगार ऐसे ही नेक बीवियां हम लोगों को भी अता कर दे। खुश नसीब हो इंसान जिसे नेक औरत नसीब हो जाए। बीवी ने कुरान पढ़ा दिया। कुरान पढ़ाने के बाद बीवी ने एक दिन मचल के कहा, मेरे प्यारे शौहर एक तमन्ना हमारी और है। कहा क्या? कहा कुरान नहीं पढ़ते, कुरान पढ़ गए। मेरी दूसरी तमन्ना यह है कि नमाज पढ़ लिया करो। बट गुस्सा आएगा कि अच्छा उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े की कोशिश करते हो, कुरान पढ़ा पाए तो नमाज पर जुट गई उड़े नहीं हो। तो कहते सुनो, 5 वक्त की नमाज फर्ज है, 4 वक्त तुम्हारी मर्जी, 1 वक्त की नमाज हमारे कहने से पढ़ लो। फजर के टाइम उठते हो तो जरा 10 मिनट पहले उठ लो, वजू बना लो, नमाज फजर पढ़ लो, कुरान की तिलावत भी हो जाएगी और नमाज फजर अदा होगी, जिसकी वजह से अल्लाह तुम्हारे चेहरे पे नूर बरसाएगा। हदीस पाक में मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा, फलैसा फी वजही नूरुन, तो उसके चेहरे पे नूर न होगा, यानी चमक न होगी। मियाँ बीवी नमाज फजर पढ़ें, इंशाअल्लाह फजर की बरकत से अल्लाह चेहरे पे और रौनक देगा। दोनों में ऐसी मोहब्बत होगी कि कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती। बीवी ने समझाया, शौहर के समझ में बात आ गई, नमाज फजर पढ़ने लगा और ऐसी बरकत फजर की मिली कि 5 वक्त का नमाजी हो गया, नमाजी बन गया। माशाअल्लाह नेक बीवी मिली तो शौहर कारी कुरान हो गया, नमाजी भी बन गया। और जब नमाज पढ़ा दिया तब फिर बीवी ने एक दिन कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर एक तमन्ना हमारी और है। कहा क्या? कहा जाहिल थे कुरान के कारी बन गए, बेनमाजी थी नमाजी बन गए। अब तीसरी तमन्ना यह है कि जो अल्लाह ने दिया है वो ले लो, और कम पड़े तो मेरे गले का जेवर बेच दो, कान के जेवर बेच दो और चले जाओ हज बैतुल्लाह कर लो, हज कर लो, खुदा का वो घर देख लो जिस घर के बारे में नबी ने फरमाया, मन नज़रा काबा, जिसने काबा को एक नजर देखा, ईमान व तस्दीका, ईमान और तस्दीक के साथ साथ, फखरजानिल खताया, तो गुनाहों से वो निकल गया, कयौमिन, उस दिन की तरह, वलदतहु उम्मुहु, जिस दिन उसकी माँ ने उसको पैदा किया था। चले जाओ हज बैतुल्लाह कर लो। बीवी ने संजीदगी से समझाया, शौहर मान गया, तैयारी किया। कुछ ही दिनों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो हाजी भी हो गया। पता चला जब नेक औरत होती है तो शौहर की जिंदगी में इनकलाब पैदा होता है। इसलिए लोगों, बच्चा पैदा हो तो नाम अच्छा रखो, उसको कुरान की तिलावत, कुरान पढ़ा दो। और तीसरे नंबर पर फरमाया, वयुज़व्वजहु इज़ा बलगा, और जब लड़का बालिग हो जाए तो उसका निकाह कर दो। निकाह भी बहुत सवाब का काम है। हदीस पाक में मन न कहा, जिसने निकाह किया, फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, तो उसने आधा दीन हासिल कर लिया। निकाह से इंसान को आधा दीन नसीब हो जाता है। तो बच्चे पैदा हों तो उनके हुकूक हम पर वाजिब होते हैं, उनके हुकूक को हम अदा करें। और माँ बाप के हुकूक बच्चों पर क्या है वो सब आया है। माँ बाप का दर्जा तो इतना बुलंद है, हदीस पाक कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, उश्कुरुली वली वालिदैक, ऐ मेरे बंदे तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा किया कर। माँ बाप का शुक्र अदा करो, खुदा का शुक्र अदा करो। इसलिए औलाद और दौलत ये दोनों चीज़ें अल्लाह दे तो इंसान को राह हक से हटना नहीं चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए।